नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए आपको जो है लगातार आपको तीन टेस्ट सीरीज को जो है प्रोवाइड आपको किया जा चुका है। और ये देखिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज को कवर करने वाले हैं, ये खान जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से जो आपका ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उसका क्या है कि आपका जो भी क्लास आपके क्लास में आपको नोट्स के रूप में जो आपका प्रिपेयर हो रहा था, उसका क्या है कि कंप्लीटली आपका जो है टेस्ट सीरीज का आपका नोट्स आपका आ चुका है। तो बारीकी से हम लोग जितनी भी आपका टेस्ट सीरीज का नए पैटर्न पर आधारित आपके दिए गए हैं, इन सभी को हम लोग बारीकी से कवर करने वाले हैं। तो जो नए कैंडिडेट हैं, जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर आप लोग टेस्ट सीरीज को अगर कवर करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्कोर भी इंक्रीज होगा। और जिस प्रकार से प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं कि जो है मार्च में इसका जो है एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। हालांकि निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आपका नहीं है, लेकिन प्रबल संभावनाएं ऐसे बताई जा रही है कि मार्च में इसका एग्जाम कंडक्ट होना है। क्योंकि फरवरी में अगर देखा जाए तो फरवरी में आपका क्या है कि 10th और आपके जो है 12th के लिए जो है सारा कुछ आपका स्कूल वगैरह आपका बुकिंग रहता है। यही कारण है कि आपके जो है फरवरी में आपके एग्जाम जो है आपका ना के बराबर होंगे। और जनवरी में तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि आपके नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सडनली आपका जो है देखते हैं शेड्यूल अगर जारी हो जाता है तो आपका हो भी सकता है। अगर आपके जनवरी में नहीं होते तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो आपके जो है मार्च में एग्जाम होंगे, क्योंकि फरवरी में एग्जाम जो है बिहार के अंतर्गत कोई भी जो है कंडक्ट आपका नहीं होता है, जो है आपका कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम, ध्यान रखेंगे। तो आइए साथियों आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और सेट नंबर जो है 4 को कवर करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे आपका जो है सेट नंबर आपका 4 है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग जो है इस सेशन को कवर करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे, ये सर्वप्रथम जो है M.N. राय के द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा का जो है मतलब जो विचार दिया गया था, ये किनके द्वारा, तो M.N. राय के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए याद रखेंगे आपसे लोग ये ऐसा कब दिया गया था, तो 1934 में दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, और ये आपका टेस्ट सीरीज है, इसलिए आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है और 100 में से आपने देखना है कि कितना आपने जो है एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाया, कितना को आप बना पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है नेक्स्ट में आपको कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा USSR के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1975। कब हो जाएगा आपका 1975 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है बने हैं। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और सॉरी देखिए यहाँ पर आपका इसके लिए आपका क्या होगा, तो देखिए 35वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे 1974 में आपका हुआ था। कब हुआ था, तो 1974 में जो है जो आपका 35वां संविधान संशोधन हुआ। तो क्या है कि सिक्किम को जो है आपका जो है सह राज्य का दर्जा जो है प्रदान आपका किया गया था, ध्यान रखेंगे। और वही अगर हम बात करें तो जो 36वां आपका संविधान संशोधन हुआ था साथियों, ध्यान रखेंगे 26वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1975 में जो है सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ये आपका डिटेल में आपका कवर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 200 आपका 63 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2009 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल किसमें आपका वर्णित है, तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आर्टिकल जो है 155 में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के वर्णन किया गया है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है, ये आपको मेरे बताना है। तो देखिए इसका मतलब आपका होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखेंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया है इन्हीं चीज़ों को लेकर के, ताकि आपके जो भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बने तो डेफिनेटली आपका नहीं छूटे। तो साथियों अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि 26वां आपका जो है 36वां संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को आपको रटते चलना है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आपका जो है शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी वस्तु अगर देखा जाए वृत्तीय पथ पर अगर गति है तो ये पुनः चल करके जो है उसी अगर बिंदु पर आ जाता है तो इसके द्वारा किया गया जो कार्य माने जाते हैं शून्य माने जाते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब तक किसी भी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, विस्थापन नहीं होता है, तब तक जो है वर्क नहीं माने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वह डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 82 डिग्री और जो है आधे डिग्री पूर्व रेखांश। राइट आंसर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पर अगर डायरेक्टली हम लोग बोले तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो है 82 डिग्री, ध्यान रखेंगे कि 82 डिग्री जो है आपका 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथ याद रखेंगे सिंधु घाटी का जो मरुस्थल है ये भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आपके जो है पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किसे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका पृथक करता है ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है पृथक करता है। पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है पृथक करती है। ऑप्शन आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं असम हिमालय। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है साथियों कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो देखिए गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये आपका हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो किस फल की किस्म है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आम का। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है। तो साथी यह जो है हड़प्पा में पाई गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलबरूनी का।
अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा जातक कथाएं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए, बहमनी समाज की जो स्थापना किया गया था, साम्राज्य की स्थापना, ये अलाउद्दीन बहमन शाह यानी कि आपके जो है उर्फ हसन गंगू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अली कुली सलीम और अबू जो है तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो देखिए साथियों, इसको रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी या विजय शहर 12 साल तक डैश की राजधानी थी, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये देखिए, आपका अकबर की राजधानी थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि सलवाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो देखिए, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मई 1782, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको नंबर बताना है। इस सेट में अगर आपका कम से कम अगर 60 मार्क्स आ रहा है तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि आपका स्कोर आपका जो है अच्छा है, आपका है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर साथियों आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए, आपका किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी, आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, ये जो किया गया था सरदार उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट से आपका। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला में यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं कि भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों, बादशाह खान जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का अर्थ होता है। तो साथियों, इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहे कि भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा MN राय के द्वारा तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। मतलब SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो साथियों, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो देखिए, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं व्यापार संतुलन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं है, यह आपको नंबर बताना है। बताएंगे परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो देखिए, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, एक बार रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा GIFT शहर की योजना कहाँ बनाई गई है।
अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको हमारा बताना है। इंपॉर्टेंट आपका है, ये आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी ही इसको याद कर लेना है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए ईस्टर का त्यौहार ये कब मनाया जाता है, तो ये आपके रविवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो साथियों ये सरोद वादक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि पुस्तक इंटरप्रेटर, कहा जा रहा है कि इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, मालाडीज द्वारा लिखी गई है। क्या लिखा गया है बताएंगे, तो ये आपका हो जाएगा झुप्पा लाहिड़ी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में गणित दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किससे प्राप्त किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है किसने प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका था कि इनमें से कौन जो है भौतिक क्षेत्र से जुड़े हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साथियों आपका राइट आंसर था सीवी रमन, जो कि आपके 1 अक्टूबर में जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका था, जो कि एग्जाम आपका रद्द कर दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है, ये आपको हमारा बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। साथियों यूनेस्को का फुल फॉर्म आपका होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे टोटल इसमें जो अभी 40 जो है टोटल जो है 40 धरोहर क्षेत्रों को इसमें जो है शामिल आपका किया जा चुका है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चांद पर मानव को ले जाने वाले कहा जा रहा है कि लूनर अभियान का नाम क्या था, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका हो जाएगा अपोलो 11। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाता है, आपका आंकड़ा कहलाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है, ये आपको हमें बताना है। क्या आपका हो जाएगा कैश मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखेंगे सुपर कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिलिकॉन आपके हो गए, जर्मेनियम आपके हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है, ये आपको हमें बताना है। तो साथियों कंप्यूटर वायरस की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रीपर। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इस वर्ष किया गया था, यानी www जो आप देखते हैं गूगल पर, इसका बताना है आप सभी लोगों की कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था, ये आपको नंबर बताने हैं। तो देखिए साथ याद रखेंगे ये 1989 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है। तो साथ याद रखेंगे इसे कहा जाता है आपका स्प्रेडशीट कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मिलाइए आप लोग पहले इसको। यहाँ पर देखिए हम मिलाते हैं इसको, तो दिए दाब दिया गया है, और दाब की यूनिट की अगर हम बात करें तो पास्कल होता है, और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तो ये भी करेक्ट दिया गया है। तापमान का केल्विन होता है, करेक्ट दिया गया है। अच्छा वजन का आपको दिया है क्या घन मीटर, जो कि आपका गलत दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे वजन का आपका क्या होता है, तो वजन का आपका होता है न्यूटन। वजन बोले या फिर हम लोग भार बोले, इसका क्या हो जाता है आपका न्यूटन हो जाता है, इसलिए जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेंचुरी मीटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है।
तो देखिए कार्य जो होता है ये अदिश राशि है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? इसका मुख्य कारण है घर्षण का होना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा नहीं कर सकती है? देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्वात, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो साथियों ये जॉन डाल्टन को माना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए परमाणु का जो है भिन्न भिन्न अगर द्रव्यमान है, यानी कहने का मतलब है ये आपका क्या कहलाएगा? आइसोटॉप कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? आइसोटॉप कहलाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? समस्थानिक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो साथियों बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा? एंटीसेप्टिक के रूप में जो है बोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनाती है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण से क्या होता है कि ऑक्सीकृत हो जाते हैं भोज्य पदार्थ, जिसके कारण से वो दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है? ये आपको नंबर बताना है। धोवन सोडा का उपयोग की अगर हम बात करें तो देखिए दिया गया है कि इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। तो ये आपका जो है करेक्ट दिया गया है। सेकंड की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, करेक्ट है आपका। और थर्ड में आपको दिया गया कि इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए साथियों इसमें धोवन सोडा का प्रयोग आपका नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसमें धोवन सोडा का नहीं किया जाता है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का आप बोल सकते हैं, या फिर इसमें जो है आप कैल्शियम यानी चूना को आप डाल करके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें धोवन सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है। धोवन सोडा की अगर हम बात करें तो Na2CO3 10H2 इसका जो है आपका सूत्र होता है। तो राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित डैश कहलाती है? बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए साथियों याद रखेंगे, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑरेली कल्चर कहलाती है। फिर से रिपीट करेंगे, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पाद, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, ये क्या कहलाती है? तो ऑरेली कल्चर कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये आपको नंबर बताना है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जिसे हम लोग लीवर कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो इसमें देखिए मुख्य रूप से विटामिन आपका के जो है जिम्मेदार होता है, जो इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेटलेट्स, इसी का भाग होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सभी एक ही जगह प्लेटलेट्स आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जीव संख्या पिरामिड होते हैं, इसके अलावा जीव भार पिरामिड होते हैं, इसके अलावा संचित ऊर्जा पिरामिड होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 5.9% अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है?
तो देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंगड़ा चाय, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधी तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का बाह्य ऋण कितना था, ये आपको नंबर बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे बाह्य ऋण की अगर हम बात करें भारत के अंतर्गत 2022 के अकॉर्डिंग, तो लगभग अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 613.1 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मित्र का जा रहा है कि पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। टोटल आपका 7 पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ये आपको हमारा बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि सभी में आपको ओ आपको दिया गया है, तो ओ तो आपका कंपलसरी आपका रहेगा ही। उसके बाद देखिए आपको बी भी जो है सब में आपको दिया गया, तो बी भी आपका रहेगा। उसके बाद देखिए आपका जो है सभी में आपको जो है एल दिया गया, तो एल देखिए आपका रह जाएगा। तो सभी अभी आपका जो है इक्वल आपका चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, अब देखिए यहाँ पर आपको वेरिएशन आपको देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ए दिया गया, तो ए नंबर पर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका दूसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, तो ए के बाद आपका क्या आ सकता है, तो ए के बाद अगर साथियों हम लोग बात करें तो आपका जो है आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आई आ जाएगा। लेकिन आई देखिए आपको सभी में आपको दिया गया है, तो आई के जगह पर जो है ये आपके तीनों आ जाएंगे। अब तीनों में छटना है, आई के बाद आपका कौन पहले आएगा, तो इस प्रकार से तीसरे नंबर पर आपको जो है इसको अरेंज करना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो आपका आएगा ऑप्शन आपका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को बताना है कि ये जो आपका आकृति है ये किस में आपका निहित है। इन चारों ऑप्शन में से ये आपको पर पूछा रहा है, तो देखने से आपको लग रहा होगा कि ये जो आकृति आपका है इसमें आपका जो है निहित आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत पूछे जाने लगे हैं, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है नए सेट में आपका जो है मिला दिया गया है, इंक्लूड किया गया है, नए पैटर्न को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 3 आपको निष्कर्ष आपको दिया गया है। इसको देखिए यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो इसको जो है हम लोग 100 और 100 करके हम इसको बनाएंगे। तो कुछ छात्र डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ और 100 करके अगर बनाते हैं तो सभी और साथ ही आपका जहाँ पर कुछ रहता है तो सभी को हम लोग 100 मानते हैं और कुछ को हम लोग 50 मानते हैं, ठीक है। तो 50 मानते हैं तो क्या होता है आपका रिलेशन बन जाता है। जो कैंडिडेट इसको पढ़े होंगे उसको समझ में आएगा, क्योंकि मैं डायग्राम से आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है कि बिना पेन चलाए आप डायरेक्ट इसमें जो है टिक आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो इस चीज़ को पढ़े हैं, बाकी जो डायग्राम से बनाते हैं डायग्राम से बनाइएगा। इसका देखिए जो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल करके आपका आएगा, ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपका जो है केवल जो है 3 आपका अनुसरण कर रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए उसी टाइप से आपको दिया गया है 74 नंबर का, तो इसको आप लोग सबसे पहले रीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को जो है आंसर आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर आपका देखिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। तो इसका देखिए जो साथियों आपका राइट आंसर आपका होगा इसका यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। अच्छा, तो ये भी आपका जो है कुछ और आपके जो है नहीं वाले आपके हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर इसको पढ़ लीजिएगा पहले। और यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कि 1 और 2 जो है आपका दोनों अनुसरण आपके करते हैं। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आपको देखिए रीजनिंग से रिलेटेड आपका ये भी आपका है क्वेश्चन, इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी आपका हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग आप लोग जो है इजी में जो है बना सकते हैं। अगला हमारा देखिए कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है, ठीक है, और परिमाप आपको दे दिया गया है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको परिमाप दिया गया है, तो 147 ऊपर रखेंगे। इसको जो है आप लोग रेशियो के रूप में प्रकट कर लेना। इसका एलसीएम लेकर के एलसीएम से सब में गुना कर देंगे तो आपका रेशियो के रूप में आ जाएगा। उसको उन सभी को जोड़ करके यहाँ नीचे रखेंगे और छोटी भुजा पूछेगा तो इसमें जो छोटा होगा उसको गुना कर दीजिएगा, एक लाइन में आंसर इसका आ जाएगा। तो रेशियो मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी देखिए आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आपका पूछा रहे, इसको बना करके आप लोग आंसर लगाएंगे, ठीक है, सावधानीपूर्वक आप लोग, और देखना कि 100 में से आप कितना को जो है सही आप कर पाए हो। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 100 मीटर त्रिज्या और केंद्र में 90 डिग्री के कोण वाले वृत्त
कि एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल की गणना करें। इसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, थीटा बटे 360 पाई आर आपका स्क्वायर होगा। इस पर पुट करके इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका देखिए जो राइट आंसर आपको आएगा निकल करके ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बस कैलकुलेट करना है आप सभी लोगों को। और यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या कर रहा है कि कॉट दिया गया है और यहाँ पर आप देखिए कितना दिया गया, कॉट दिया गया, ठीक है। तो ऐसा इसको करना है कि आपका 10 में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका कितना है, कॉट आपका दिया गया है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉट आप क्या लिख सकते हैं, तो 90 और यहाँ पर देखिए आपका कितना है, आपका 77, इसको माइनस करेंगे तो आपका जो है आपका कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो 10 आपका कितना हो जाएगा 77 और 10 हो जाएगा तो इसको बट्टे में लाएंगे तो फिर आपका बाद में कॉट हो जाएगा, तो कॉट से कॉट कटेगा, ये भी आपका कटेगा उसी टाइप से और 45 का मान आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर आपका आएगा 1 आएगा। ये सब आप लोगों को सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, कहा जा रहा है इसमें देखिए साथियों कहा जा रहा है कि जो है इसका और इसका जो है मध्य अनुपाती क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए साथियों हम लोग मध्य अनुपाती जो निकालते हैं इसको ए मानेंगे और इसको हम लोग जो है बी मानेंगे। इसका देखिए फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट ए बी, इसका फॉर्मूला होता है, यानी डायरेक्टली अंडर रूट के साथ इसको गुना कर देना है आप सभी लोगों को। इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। देखिए इसका जो आंसर आपका निकल करके आएगा, तो इसका जो साथियों करेक्ट आंसर आपका आएगा ए प्लस बी आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला में हमारा यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है टू टेक पेन्स, इसके लिए बताना है आप सभी लोगों को इसका आइडियम्स आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा टू मैक्स एफर्ट, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन आपका है, इसमें देखिए आपको बताना है कि कहाँ पर आपको जो है एरर आपको दिया गया है, पढ़ लीजिए। दिया गया कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन, कहा जा रहा है कि स्प्लिट इनटू, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 4, कहा जा रहा है कि सेगमेंट्स आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए, कहा जा रहा है कि जो है आपका ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पर आपको देखिए एरर बताना है, कहाँ पर आपको एरर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो एरर आपका हो जाएगा ये आपका जो है ऑप्शन डी में आपको एरर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहा जा रहा है कि आफ्टर ए हिटिक डे, कहा जा रहा है कि ऑल ही वांटेड वाज टू रेस्ट इन डैश। इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, साइलेंस आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लैन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द, कहा जा रहा है कि गिवन आइडियम्स। तो इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, कहा जा रहा है कि एज ए, कहा जा रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो है आपको दिया गया ए पर्सन हु हेल्प्स, कहा जा रहा है कि विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। इसके लिए बताएंगे आप लोग को जो है कौन सा वर्ड यूज करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉलंटियर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एस्टीमेट का। एस्टीमेट का आपको बताना है सिनोनिम्स आपका क्या होगा, एस्टीमेट का सिनोनिम्स आपका होगा ऑप्शन ए। अगला बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है यहाँ पर जो आपको दिया गया हैज़ प्रेजेंट। इसके लिए बताएंगे अंडरलाइन के लिए आपका कौन सा वर्ड होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आर प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, देखिए अंडरलाइन दिया गया है टैग के ब्रेक फॉर्म। इसके लिए बताएंगे आप लोग एक फ्रेज टाइप का दिया गया है, आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यानी जो है वर्ड को रखने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगला में हमारा दिया गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कहा जा रहा है कि गो बैक ओवर द सेम, कहा जा रहा है कि जो है रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन। इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रिट्रेस, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से परचूर का विलोम शब्द कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो परचूर का आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्प, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
चमेली। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महा प्लस इंद्र, जिसे हम लोग कहेंगे महेंद्र। अगला में हमारा दिया गया है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, ये कहलाता है आपका पृष्ठभूमि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया कि जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा, इसे कहते हैं हम लोग अनाहुत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला में दिया गया हमारा कि अनिष्ट का अर्थ डैश होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है, ये समरूपी जो है भितरार्थक शब्द है, क्या है ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका कहलाएगा हानि। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो साथ याद रखेंगे वर्ण का अर्थ नहीं होता है सुंदर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस एक का अर्थ पुराना है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चीर, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कजरे की वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको हमारा बताना है। वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका शारदा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए दिया गया है कि कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन आपका जो है आज के सेट में आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने 100 क्वेश्चन आपको रिवील करा दिया है, जो कि आपका जो है टेस्ट सीरीज का आपका था। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हम कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपका टेस्ट सीरीज जो है आपका कंप्लीटली आपका जो है आपका कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग लगातार जो है टेस्ट सीरीज को लगाते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। और टेलीग्राम पर इसका PDF भी आपको जो है भेजा जाता है, तो आप लोग रिवीजन भी कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें बताएंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और डायरेक्टली आप जो है क्लास को सबसे पहले विजिट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।